हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। वीबीटी के जस्ट बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ाया जाता है और इसकी जो मेन पॉइंट्स है हम जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं और फिर हम 2s2p मिक्सिंग के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमओटी की। हम लोग जानते हैं कि एमओटी में एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं और दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक जिनकी एनर्जी कम हो जाती है उन्हें बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनको हम बीएमओ से इंडिकेट करते हैं, और एक जिनकी एनर्जी बढ़ जाती है उन्हें बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आइए मान लीजिए मेरे पास दो ऑक्सीजन एटम ने कंबाइन करके O2 मॉलिक्यूल बनाया है। तो एमओटी के अंदर ये जो लेफ्ट वाला सेक्शन होता है ये एटम के लिए होता है, ये राइट वाला जो सेक्शन होता है ये भी एटम के लिए होता है, जो मिडिल सेक्शन होता है वो किसके लिए होता है? पूरे मॉलिक्यूल के लिए होता है। तो जैसे कि मैंने बोला O2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में दो ऑक्सीजन एटम पार्टिसिपेट करेंगे। एक ऑक्सीजन मान लीजिए आप ये वाला है, यहां लिख दीजिए ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन आप यहाँ राइट में लिख दीजिए। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 तो ये इस ऑक्सीजन एटम का 2s ऑर्बिटल है, ये दूसरे ऑक्सीजन एटम का 2s ऑर्बिटल है। इन दोनों ने आपस में मिक्सिंग की, एक चला गया लोअर लेवल पर जिसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एक चला गया हायर लेवल पर, इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। उसी तरह से 2p एक ऑक्सीजन एटम का दूसरे ऑक्सीजन एटम के 2p से कंबाइन करेगा, तो ये तीन ऑर्बिटल और ये तीन ऑर्बिटल मिक्सिंग के बाद टोटल कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? 6। उनमें से 3 की एनर्जी कम हो जाएगी, 3 की एनर्जी बढ़ जाएगी। जिन 3 की एनर्जी कम हो जाती है उन्हें तो बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जिन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी उन्हें बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन की मिक्सिंग में और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की मिक्सिंग में कुछ डिफरेंसेस हैं। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम जो मिक्सिंग करते हैं, आप लोग को ध्यान होगा, हम एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिटल्स की एनर्जी को रीऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि वहां मिक्सिंग में जो पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्बिटल्स वो एक ही एटम के होते हैं। लेकिन यहां आपने देखा यहां दो अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, हाइब्रिडाइजेशन में आपने देखा कि सारे ऑर्बिटल मिक्सिंग के बाद एक जैसे बनते हैं, एनर्जी में भी एक जैसे बनते हैं, शेप में भी एक जैसे बनते हैं। इसलिए सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? ये सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आइडेंटिकल है, ना केवल उनकी एनर्जी के रिस्पेक्ट में जबकि उनकी शेप के रिस्पेक्ट में भी। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो ना उनकी एनर्जी सेम रह पाती, जैसे कि आप देख पा रहे हो, आधे बनेंगे बॉन्डिंग, बाकी आधे बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वालों की एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग वालों की एनर्जी ज्यादा होगी। जबकि हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है जब मिक्सिंग के बाद नए ऑर्बिटल बनाते हैं उन सबकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में सभी ऑर्बिटल की शेप एक जैसी होती है, यहां बिल्कुल ऐसा नहीं है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल की शेप अलग होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल की शेप अलग होती है। आगे किसी लेक्चर में मैं आपको इनकी शेप के बारे में भी बताऊंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं या वीबीटी की मैं बात करूं पर्टिकुलरली, वीबीटी में हम क्या मानते हैं कि पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, फिर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और दूसरी बात हम क्या मानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है? कंपैरेटिवली वीकर होता है। एमओटी में ये दोनों ही पोस्टुलेट्स थोड़े से डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। जहां तक O2 और F2 का सवाल है वहां तो सही है, पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा जेड में जा रहा है तो सिग्मा बॉन्ड पहले बन रहा है और पाई बॉन्ड आपका बाद में बन रहा है। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है 2s2p मिक्सिंग का, तो मिक्सिंग के बाद में बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें पाई एक्स पाई वाई की एनर्जी कम हो जाती, सिग्मा जेड की एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन पहले होती है और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन बाद में होती है। और एक छोटा सा पॉइंट अगर आप याद रख पाओ तो कार्बन C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आता है 2, और वो जो बॉन्ड है वो किसके अंदर बनता है? केवल जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कहां आते हैं? केवल पाई एक्स पाई वाई में आते हैं। इसलिए एमओटी के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि C2 मॉलिक्यूल में दोनों बॉन्ड कैसे बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं, उसमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन 2p2p मिक्सिंग से नहीं होती। खैर, ये तो बात हो गई हाइब्रिडाइजेशन की, वीबीटी की कंपैरिजन कर रहा हूं मैं एमओटी के साथ में। अब हम एमओटी के अंदर एंटर करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि एमओटी के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक, तो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब बोरोन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, C2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 12 और N2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक तो ये एमओ डायग्राम का सीक्वेंस होता है एनर्जी का। और 14 के बाद में
15, 16, 17, 18, 19, 20 उन इलेक्ट्रॉन के नंबर के लिए ये एनर्जी सीक्वेंस थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब हम 11th क्लास में पढ़ते थे तो हमें कहा गया था कि आप B2, C2, N2 के अंदर तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। आप लोग जानते ही हैं इलेक्ट्रॉन फिल करने में तो आप वो प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। तो पहले मैं यहां से इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16 ये इलेक्ट्रॉन में B2, C2, N2 में तो इस एनर्जी सीक्वेंस में फिल करता हूं, जबकि O2, F2 के अंदर थोड़ा सा सिस्टम में डिफरेंट हो जाता है। एक बेसिक डिफरेंस ये है कि इन तीनों का जो एनर्जी लेवल है, इसमें पाई एक्स पाई वाई से ज्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा जेड की है, जबकि यहां पर आप देख पा रहे हैं सिग्मा जेड की एनर्जी कम हो गई है और पाई एक्स पाई वाई की एनर्जी बढ़ गई है। यानी कि यहां जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो पहले पाई एक्स पाई वाई में भर के फिर सिग्मा जेड का नंबर आएगा, जबकि O2, F2 में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो पहले सिग्मा जेड में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद में पाई एक्स और पाई वाई का नंबर आएगा। हमें जो बताया गया था उसका रीजन भी हमें बताया जाता है, लेकिन जब हम 11th क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ज्यादा फोकस इस बात में रहता है कि हमें इलेक्ट्रॉन भरना आ जाए, रीजन हम कई बार भूल भी जाते हैं। तो उसी रीजन को मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाने के लिए आज का छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, जिस टॉपिक का नाम है 2s 2p मिक्सिंग। स्टूडेंट्स, होता क्या है, हम लोग जानते हैं अच्छे से कि जैसे जैसे मैं बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जाऊंगा और उसके बाद में ऑक्सीजन फ्लोरीन की तरफ जाऊंगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू क्या होती बढ़ती है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड के अंदर, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ता जाता है। आप लोग जानते हो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसके कारण हम ये मान के चलते हैं कि O2, F2 का जो एनर्जी सीक्वेंस है और B2, C2, N2 का जो एनर्जी सीक्वेंस है उसमें थोड़ा सा क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। होता क्या है, जहां तक मैं बात करता हूं B2, C2, N2 की, जिसके अंदर sp मिक्सिंग का केस पढ़ा जाता है, उसमें ये दो ऑर्बिटल बॉन्डिंग वाले और एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करते हैं बनने के बाद दोबारा से। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन से ले रहा हूं मैं, एक तो ले रहा हूं सिग्मा 2s और दूसरा कौन सा ले रहा हूं मैं, सिग्मा जेड ले रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं O2 और F2 की बात करूं तो ये सिग्मा जेड का एनर्जी सीक्वेंस है और ये आपका सिग्मा जेड का एनर्जी सीक्वेंस है। ठीक बात है। अगर ये दोनों आपस में मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर लें, इनकी आपस में फर्दर मिक्सिंग भी हो जाए, जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से एक बनता है BMO और एक बनता है ABMO, अगर ये वापस मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर लें तो क्या होगा, उसकी बात करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, तो सिग्मा 2s स्टार ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है 2s का, और सिग्मा जेड स्टार ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है 2p की मिक्सिंग के बारे में का बना हुआ। तो इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं और इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, आप लोग एनर्जी सीक्वेंस को ध्यान से देखिएगा। मैंने मिक्सिंग में किस किस को पार्टिसिपेट करवाना है, मैंने एक तो करवा रहा हूं सिग्मा 2s और सिग्मा जेड को, और दूसरा पार्टिसिपेट करा रहा हूं सिग्मा 2s स्टार को और सिग्मा जेड स्टार को। आपको अच्छे से पता है कि जब दो ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक की एनर्जी कम हो जाती है, एक की एनर्जी बढ़ जाती है। तो O2, F2 के ऑर्बिटल्स अगर ये मिक्सिंग करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा सिग्मा जेड की एनर्जी बढ़कर हाई एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएगी, एज यू कैन सी, सिग्मा जेड स्टार की बात कर रहा हूं। और सिग्मा जेड इसकी जो एनर्जी ये थोड़ी लोअर होके नीचे की तरफ चली जाएगी, ये थोड़ी सी लोअर होके कहां चली जाएगी, नीचे की तरफ। दोबारा देखिए किन्हों ने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट किया है, इन एंटी बॉन्डिंग ने आपस में मिक्सिंग की है, और इन एंटी बॉन्डिंग मिक्सिंग से इसकी एनर्जी हायर एनर्जी और ज्यादा हाई हो जाएगी और लोअर एनर्जी और ज्यादा लोअर हो जाएगी, और ज्यादा लोअर होकर ये लोअर लेवल पे पहुंच जाएगी और वो हायर लेवल पे पहुंच जाएगी। लेकिन इस मिक्सिंग से सीक्वेंस में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बात करता हूं सिग्मा 2s की और सिग्मा जेड की मिक्सिंग की, तो यहाँ पे भी ये होगा, सिग्मा जेड की एनर्जी क्या होगी, हाई एनर्जी लेवल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई, ये देखो सिग्मा जेड तो पहुंच गया आपका बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ, और सिग्मा 2s की एनर्जी कम हो जाएगी और ये थोड़ा सा कहां जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों ने जब मिक्सिंग की तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, ये यहां पहुंच गया, और इसकी एनर्जी कम हो गई, ये नीचे पहुंच गया। और जब बॉन्डिंग ने मिक्सिंग की, यानी कि 2s ने और सिग्मा जेड ने मिक्सिंग की, तो हाई एनर्जी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई, ये बढ़ गया, ये पहुंच गया यहाँ पर,
और इसकी एनर्जी कम हो गई, ये कहाँ पहुंच गया आपका, नीचे की तरफ पहुंच गया। यानी कि मैं शॉर्ट में ये कहूं कि O2F2 के कंपैरेटिवली जो B2C2N2 का एनर्जी डायग्राम है वो थोड़ा सा एक्सपेंडेड है। क्यों एक्सपेंडेड है? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये एनर्जी लेवल भी ऊपर चला गया और ये एनर्जी लेवल और नीचे चला गया। तो जो गैप था किस किस के बीच में, सिग्मा 2S और सिग्मा Z स्टार के बीच में जो गैप था ये भी ऊपर चला गया, वो भी नीचे चला गया। तो जो गैप हो गया वो गैप थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जहां तक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का सवाल है, जब आप बोरोन से इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट करते हो, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होता है, मैं बोरोन का करके बता रहा हूं आपको। B2 में होता है 2s2 2p1। एक बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2s2 2p1। तो एक बोरोन का अगर ये है, ऐसे दूसरे बोरोन का भी ये होगा। आपको मैंने पहले ही बताया कि लेफ्ट में भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और राइट में भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे दूसरे के 2s में, दोनों के पास 2s है ना। तो ये इस बोरोन का 2s2 है, ये इस बोरोन का 2s2 है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 तो जाएंगे बॉन्डिंग में और 2 जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। दोबारा देख लीजिए, ये वाला लेफ्ट और राइट वाला तो है एटॉमिक ऑर्बिटल और बीच में जो बनता है इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों जब मिक्सिंग करते हैं तो एक की एनर्जी कम होगी, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग, इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसको बोला एंटी बॉन्डिंग। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मैंने पूरे मॉलिक्यूल में? अगर एक बोरोन में 2s2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे बोरोन में भी 2s2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 4। तो 2 आ जाएंगे बॉन्डिंग के अंदर और 2 आ जाएंगे एंटी बॉन्डिंग के अंदर। ये भी भर जाएगा पूरा, ये भी भर जाएगा पूरा। अब मैं बात करता हूं p ऑर्बिटल की। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 1। तो बोरोन के एक एटम इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन लगा दो, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन लगा दो। जब ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन मिक्स होंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अभी अपनी लोअर एनर्जी लेवल में भरेंगे तो एक आएगा πx में और एक कहां जाएगा आपका πy में आ जाएगा। तो ये जो एनर्जी ऑर्बिटल सीक्वेंस है उससे जो कॉन्फ़िगरेशन आता है तो हम बोलते हैं कि बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन सिग्मा 2s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन, देन πx में 2 इलेक्ट्रॉन, देन πy में 2 इलेक्ट्रॉन। ये B2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर मैं बात करता हूं C2 की, तो C2 में आपका क्या है? C2 में 2s2 2p2 है। तो 2s की फिलिंग तो एक जैसी रहेगी जैसे पहले वैसे ही अब, लेकिन अब क्योंकि 2p में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे फिल करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, क्योंकि मुझे होल्स रूल भी अप्लाई करना है कि मैं चारों इलेक्ट्रॉन कैसे भरता हूं, पहला इसमें, फिर दूसरा, फिर इसमें तीसरा, फिर इसमें चौथा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है जिसके अंदर आपके πx में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, πy में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये C2 का कॉन्फ़िगरेशन है। और लास्ट जब मैं N2 पढ़ता हूं तो N2 के अंदर नाइट्रोजन में आ जाता है 2s2 2p3। तो 2s तो वही मिक्सिंग होगी, 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में, लेकिन जब 2p3 भरा जाएगा, 2p3 इधर भी 2p3 उधर भी 2p3, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 तो भर ही चुके थे अभी तक, 2 और इलेक्ट्रॉन बचे, कहाँ जाएंगे? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा Z में भरे जाएंगे। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ये किसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो इस तरह से B2 C2 N2 का जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना होगा, बस इतना से याद रखना, पहले πx πy में इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद सिग्मा Z में इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि इसके अंदर 2s 2p की मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होने के कारण जो एनर्जी सीक्वेंस है वो O2F2 की कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या हो जाता है? डिफर। और क्या डिफर हुआ? मेनली क्या डिफरेंस आया? सिग्मा Z ऊपर उठकर πx πy से भी ऊपर आ गया, तो अब ये बाद में भरा जाता है। जहां तक O2 और F2 का सवाल है, अब वो इस एनर्जी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। O2 का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? ये होता है 2s2 2p4। तो 2s की फिलिंग तो वही है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे बच्चे? 2 ये और 2 ये, तो 2s2 तो फिल हो गया। जहां तक 2p का सवाल है, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन एटम के अंदर, तो यहाँ पे भी 4 बना रहा हूं और यहाँ पे भी 4 बना रहा हूं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं? 8। तो अकॉर्डिंग टू आफबो प्रिंसिपल आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आते हैं। लास्ट के इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर कर रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग में एंटर कर रहे हैं। अच्छा, दोनों मैंने एक साथ क्यों नहीं डाल दिए? मैंने ऐसे क्यों नहीं डाल दिया कि मैं πx में 2 डाल दूं, πy में डालू ही नहीं? क्योंकि हमें पता है कि मैं आफबो प्रिंसिपल के साथ साथ मुझे हुन्स रूल भी फॉलो करना है, जिसमें कहा गया है कि जब 2 ऑर्बिटल
सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं तो दोनों में पहले एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, ना कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में चले जाते हैं। तो इस तरह से मैं ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम भी बना पा रहा हूं। और लास्ट में अगर मुझे कहा जाए कि फ्लोरीन का बनाइए, तो फ्लोरीन में क्या होगा, 2s2 2p5। तो बेटे 2s2 तो वही चल रहा है, 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में। अब अगर 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मुझे पी में, तो एक फ्लोरीन ये रहा लेफ्ट में एटम, एक फ्लोरीन ये रहा राइट में फ्लोरीन, और बीच में किसका डायग्राम है, F2 का। अब इस F2 में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन इधर, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन इधर, 5 इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, 10। और 10 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, हम 8 तो फिल कर ही चुके थे, तो 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो इसमें भी लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेंगे, पाई एक्स स्टार में और पाई वाई स्टार के अंदर एंटर करेंगे। इस तरह से हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग के थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जब एक एटम और दूसरा एटम का ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करता है तो एक बनता है बॉन्डिंग और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग। जब 3 px py pz और इधर px py pz जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो टोटल 6 ऑर्बिटल बनते हैं, जिनमें से 3 आते हैं बॉन्डिंग और 3 आते हैं एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन फिल किस तरह से किए जाते हैं, पहले बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और बाद में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर और मैग्नेटिक मोमेंट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें sp मिक्सिंग के थ्रू ये देखना है कि B2C2N2 का जो एनर्जी सीक्वेंस है वो अलग आता है और O2F2 का जो एनर्जी सीक्वेंस होता है वो अलग आता है। थैंक यू सो मच।